गुजारी करते हैं कि खुदा के कलाम के अंदर बहुत खूबसूरत बातें हैं, कितनी बयान करूं, क्या क्या बयान करूं, इसके नाम की क्या क्या सिफारिश करूं। आज हम कलाम मुकद्दस को अपनी हदायत के लिए खोलेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, और ज़रूर अपनी बाइबल को अपने साथ रखें। अभी मैंने एक आयत कोट की कि वो अपने महबूब को यहाँ कब देता है? नींद में देता है। और महबूब बनने के लिए महबूब जैसी हरकतें करने की जरूरत है। दुनिया के महबूब क्या करते हैं? कोई हाथ बढ़ता है, कोई खून ना खत लिखता है, कोई कुछ करता है, कोई अपने आप को सजा देता है। क्या जी मैं बड़ा महबूब। असल महबूब यीशु है। सोच ले, समझ ले किस कदर वो हमारा महबूब बना कि उसने अपनी जान, जो बेगुनाह था, हमारे गुनाह उसने, ये है महबूब की असल हकीकत जो दुनिया नहीं समझ रही। हालेलुया। ऐसा महबूब ना आपको दुनिया में कहीं मिलेगा, ना मिल सकता है सिवाय यीशु के। हालेलुया। कि उसने अपने आप को जो बेगुनाह था हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हालेलुया। फिदिया में दिया है। हम ज़बूर देखेंगे 39 और उसकी 4 आयत को पढ़ेंगे। सुनो पर आप पढ़े। हालेलुया। 39 ज़बूर 4 आयत से पढ़िए, जरा ऊंची आवाज और क्लियर आवाज से इसको पढ़िए। ऐ खुदावन, ऐसा कर कि मैं अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है, मैं जान लूं कि कैसा फानी हूँ। देख, तूने मेरी उम्र 42 भर की रखी है, और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी बिल्कुल बेसबात है। आमीन आमीन। कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो कलीसिया के। आमीन आमीन। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी करते हैं। दाऊद खुदा के हुजूर में वो कहता है, हाय मैं कैसा कमबख्त इंसान हूं। पौलुस कहता है, मैं कैसा कमबख्त हूँ, मैं अधूरे दिनों की पैदाइश हूँ। क्योंकि जब हम खुदा को बड़ी देर से समझते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। खुदा को तो खैर नहीं होता, लेकिन इंसान को होता है जब वो देर से उसको समझता है। वो कहता है, मैंने अपना वक्त ऐसे ही गुजार दिया। लेकिन जब हम खुदा को छोटी उम्र में पहचान लेते हैं ना, जो अभी ये बच्चे हैं, अब इनको खुदा को पहचानने की जरूरत है, खुदा के साथ चलने की जरूरत है, ताकि जब आप 30, 40, 50 की उम्र में जाएं तो आप मजबूत दरख्त हो चुके हो मसीह के लिए। हालेलुया। आप बहुत सौ को कलाम सुना सके, समझा सके, बता सके कि मसीह ने हमें दुनिया में भेजा किस लिए है? हमें गवाह करके भेजा गया है। हालेलुया। हम उसके गवाह हैं। जब मसीह हमारी जिंदगी में काम करता है तो हम क्या है? फिर हम उसके गवाह हैं। हम कितनी गवाही देते हैं? सोचे, हम तो गवाही देते ही नहीं। हम तो दुनिया की फिक्र और तरद्दुद के अंदर है, इसीलिए तो कोई काम नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं जी कलीसिया नहीं बढ़ रही, मैं बड़ी खुश हूँ। अगर कलीसिया भी नहीं बढ़ रही ना, तो नूह ने सिर्फ अपना खानदान बचाया था। एक बड़ी कश्ती बनाई अपने खानदान के लिए, और एक दुनिया उसने बचा ली। हालेलुया। अगर हम अपने ही खानदान को बचा लेंगे इब्लीस के हाथ से, तो समझे आप अपनी नस्लें बचा लेंगे। हालेलुया। इसलिए आज हमें अपनी उम्र की मियाद को देखना है, और देखना है कि हमारे बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। क्या वो जिंदगी की राह पर चल रहे हैं कि नहीं? उनके हालात कैसे हैं? माँ बाप को नजर रखने की जरूरत है अपने बच्चों पर। बच्चे हाथ से निकल गया तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है। उसके बारे में लिखा है वो कादरे मुतलिक है। वो क्या है? कादरे मुतलिक और नामुमकिनात का खुदा है। इसीलिए तो वो खुदा है, क्योंकि हमारे लिए जो चीज नामुमकिन है, खुदा के लिए वो मुमकिन है। यहाँ पर लिखा है, खुदावंद ऐसा करके मैं क्या करूं? अपने अंजाम से वाकिफ हो जाऊं, और इससे भी कि मेरी उम्र की मियाद क्या है। किसी को कुछ पता नहीं हमारी उम्र की मियाद क्या है, कब तक जिंदा रह सकते हैं, कब तक खुदा ने हमें जिंदगी दी है। 30 साल है, 40 साल है, 50 है, पता नहीं आप 60 तक भी पहुंचते हैं। कल का दिन हम देखते भी हैं कि नहीं, ये खुदा के हाथ में है।
हालेलुया। हम इस बात के लिए शुक्रगुजारी करते हैं कि ईमानदार जो है वो मौत से नहीं डरता। जो ईमानदार हकीकत में है, जो समझता है कि मेरे लिए एक बड़ी जगह ऊपर तैयार है, वो मौत से नहीं डरता। हालेलुया। ये बड़े, मैं अपने अंदर ये चीज फील करती हूँ, जो सब ईमानदार, मेरा ख्याल सब ईमानदार जो वो ऐसा ही महसूस करते हैं। और पौलुस क्या कहता है जी कि अब हमें क्या है, आईना में धुंधला सा दिखाई देता है। हम सबको जो ईमानदार है, हमें धुंधला सा वो बादशाही दिखाई देती है। और कहता है मेरा दिल करता है कि मैं दो क्या मैं पर लगाकर क्या करूं, तेरे पास आ जाऊं, लेकिन पर हमें अपने टाइम पे मिलने वाले हैं। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है मैं जान लूं कि कैसा फानी हूँ। कहता है कि मैं जान लूं, फानी का मतलब है मैं खत्म होने वाला हूँ, मेरी कोई हकीकत नहीं है इस बदन के लिए जो हम तगो-दो करते रहते हैं। लिखा है बनी आदम लौटा, रूह तो निकल जाएगी जिसकी हमें फिक्र नहीं है, रूह की हमें फिक्र नहीं है। और हम किस चीज की फिक्र कर रहे हैं, जो मट्टी में मट्टी हो जाएगा। इंसान तो खाक है, फिर खाक में लौट जाए। हम अपने आप को संवारते रहते हैं, संवारते रहते हैं, संवारते रहते, एंड क्या है इसका, ये तो मिट्टी में मिट्टी हो जाए। हालेलुया। और हमें ऐसे काम करने हैं जिससे खुदा का रूह हमसे खुश हो, यीशु हमसे खुश हो। हालेलुया। हम शुक्रगुजारी के लिखा तू देख तूने मेरी उम्र बालिश्त भर की रखी और मेरी जिंदगी तेरे हजूर बेहकीकत है। यकीनन हर इंसान बेहतरीन हालत में भी क्या है, बेसबात। क्या जी, बेसबात मतलब उसकी कोई ऐसी हकीकत नहीं है, जो मर्जी कर। आज अगर 6 आयत को पढ़े, वो भी पढ़ दीजिए। दर हकीकत इंसान साया की तरह चलता फिरता है, यकीनन वो फजूल घबराते हैं, यकीनन वो फजूल घबराते हैं। वो ज़ख़ीरा करता है और ये नहीं जानता कि उसे कौन लेगा। आमीन। की करता है इंसान, जितना ज्यादा जमा कर लिए अपने लिए, लेकिन क्या है उन्हें पता ही नहीं खाना किन्ने में। नए नामा के अंदर भी है एक शख्स जिसने अपनी छोटी कोठरियों को बड़ा तोड़कर बड़ा किया, और कितना ज़ख़ीरा किया, सारी उम्र खाता है जी। बाजी कितना सी उन्हें भर लिया कोठरियां वडियां करके, और लिखा है आज ही तेरी जान तुझसे कौन हुड़की बता, पिछो कौन खाएगा। कि बाइबल में ये साफ लिखा है। ये बात मैं आपको बता दूं, अभी आयत मेरे सामने, लेकिन मैंने वो आयत पढ़ी है। खुदा शरीर को जमा करने देता है ताकि उससे लेकर सादक को दे दे।